हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद तिवारी चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपके लिए संपूर्ण व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की क्लास चालू कर रखी है। तो इसमें मैंने अभी तक आपको #1 से लेकर #5 तक कंप्लीट क्वेश्चन करा दिए गए हैं। तो इस क्लास में हम हिंदी व्याकरण #6 को पढ़ेंगे। इसमें मैंने आपके लिए 10 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो आप इस क्लास में लास्ट तक बने रहें। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल स्टडी विद तिवारी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बच्चों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी बच्चे रेडी होंगे तथा अपने क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे रहे होंगे, ऐसी मैं आपसे आशा करती हूँ। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी रेडी हो जाओ। तो बच्चों, इसमें पहला क्वेश्चन है, अनुचित व्यंजन प्रयोग के कारण अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो बच्चों, मैंने आपको हमेशा से कहा है, प्रश्न में जो पूछा जा रहा है उसको क्या कर लो आप, अंडरलाइन, जिससे कि आपका माइंड उस वर्ड को बार बार फोकस कर सके। तो बच्चों, इसमें पूछा क्या था, अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें जो फर्स्ट विकल्प है वो क्या है बच्चों, शिष्टाचार। दूसरा विकल्प है जड़मति और तीसरा विकल्प है बच्चों इसमें किंवदंती है, ये किंवदंती। और फोर्थ विकल्प है विशिष्ट। तो आई होप बच्चों आपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दे दिए होंगे। तो अब मैं आपको इसका राइट आंसर बताती हूँ। तो देखते हैं बच्चों, जैसे पहला विकल्प है इसमें शिष्टाचार बिल्कुल सही है। आपने पढ़ा होगा शिष्ट प्लस आचार से बना है शिष्टाचार। जड़मति ये भी बिल्कुल सही है। किंवदंती, किंवदंती का मतलब होता है बच्चों जो प्राचीन काल से चली आ रही कोई कथा या कहानी या कोई कथन, उसको बोलते हैं किंवदंती। ये भी बिल्कुल सही है बच्चों। जो मिस्टेक है वो है फोर्थ विकल्प में। कैसे है बच्चों, व्यंजन, अनुचित व्यंजन का प्रयोग। तो कैसे है इसमें बच्चों, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे इसमें अशुद्धि है। तो बच्चों, विशिष्ट में ठे नहीं आता, क्या आता है, टे आता है। मामूली मिस्टेक है जो आपको फोकस करनी है बच्चों। इसमें क्या आना चाहिए था, टे। विशिष्ट ऐसे लिखा जाता है, ठे नहीं आता इसमें। तो ये कैसा हुआ बच्चों, अशुद्ध। ये कैसा विकल्प हुआ, अशुद्ध। तो इसका सही कौन सा रूप होगा, कौन सा रूप होगा, ई वाला। नेक्स्ट देखते हैं, किसी विकल्प में विजातीय स्वर्ग प्रयुक्त हुआ है। माफ करना बच्चों, ये है स्वर। इसको आप क्या पढ़ें बच्चों, स्वर। किसी विकल्प में, किस नहीं है, किस विकल्प में विजातीय स्वर प्रयुक्त हुआ है। पहला विकल्प है इसमें बच्चों, पहला जो विकल्प है वो क्या है, आ और आ। दूसरा है ई और बड़ी ई, उ और औ, और ए और आई। तो बच्चों आपको पता है विजातीय का मतलब, एक शब्द होता है सजातीय और दूसरा शब्द होता है विजातीय। कहने का मतलब है इसमें से 3 विकल्प ऐसे होंगे जो कैसे होंगे बच्चों, समान जाति के होंगे, और एक विकल्प कैसा होगा, तीनों से भिन्न होगा। तो बच्चों आपको पता है ये दोनों जो फर्स्ट विकल्प है, ये दोनों जो वर्ड हैं वो कैसे हैं, समान। इसमें भी दोनों वर्ड कैसे हैं, समान। इसमें भी दोनों वर्ड कैसे हैं, समान। लेकिन जो फोर्थ विकल्प है, जो फोर्थ विकल्प है वो कैसा है, विजातीय, असमान है। तो इसका राइट आंसर तो क्या हो गया, फोर्थ। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे हुआ। आपको पता होगा ये कैसे बना बच्चों, ये संयुक्त है, संयुक्त स्वर है। कैसे बना, ये बना है बच्चों आ धन ई से। किससे बना है बच्चों, आ धन ई से। और बड़ी जो ए है आई, ये किससे बनी है बच्चों, आ धन ए से, आ धन ए से। तो आपको पता होगा इसमें तो कौन सी होगी, इसमें यह गुण संधि है,
ये गुण संधि में काम आता है और ये वृद्धि संधि में काम आता है। तो राइट आंसर कौन सा हुआ बच्चों इसमें? ए वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस विकल्प में संधि कार्य सही किया गया है? कैसा किया गया है बच्चों? सही। तो इसमें देखते हैं क्या है। पहला जो विकल्प है वो है नमः प्लस कार। नमः प्लस कार, तो इसका क्या बनेगा बच्चों? नमस्कार। क्या बनेगा? नमस्कार। दूसरा विकल्प है इसमें त्रय प्लस भूत। त्रय प्लस भूत से क्या बनेगा? त्रोभूत। क्या बनेगा बच्चों? त्रोभूत। क्या ये दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं? तो आई होप आपने आंसर कमेंट बॉक्स में दे दिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तो होगा दोनों सही। ये कैसा होंगे? दोनों सही हैं बच्चों। जब भी क आए या ख आए तो उसमें कौन सा से बन जाता है? ये बन जाता है दंत से। तो ये भी बिल्कुल सही है, विसर्ग संधि हो गई। और ये भी बिल्कुल सही है, त्रय प्लस भूत से बनेगा त्रोभूत। विसर्ग संधि है इन दोनों में। कौन सी संधि हो गई बच्चों? विसर्ग। विसर्ग संधि। नेक्स्ट, किस विकल्प में तर प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो बच्चों क्या पूछा जा रहा है इसमें? नहीं। पहला है इसमें शिक्षणेतर, दूसरा है बृहत्तर, तीसरा है महत्तर और फोर्थ है उच्चतर। तो बच्चों आप थोड़ा ना एक माइंड लगाना पड़ेगा। इसमें पूछा क्या जा रहा है बच्चों? तर प्रत। कौन सा प्रत बच्चों? तर प्रत। तो देखते हैं बच्चों पीछे से उच्च प्लस तर, ये तो बिल्कुल सही है, इसमें तर है। लेकिन नहीं पूछा तो ये ऑप्शन कैसा हुआ? डिलीट। महत्तर, इसमें भी आपको पता होगा महत्तर के हम टुकड़े करते हैं तो बनता कैसे है बच्चों? महत प्लस तर। महत प्लस तर से बनता है। ये तय कैसा है? आधा। तो यहाँ पर भी आधा है तो इसमें तर प्रत हुआ, ये भी बिल्कुल सही है। पूछा क्या है? नहीं, ये ऑप्शन डिलीट। अब बृहत्तर को देखते हैं। बृहत्तर भी इसी प्रकार से बना है बच्चों, बृहत प्लस तर। बृहत प्लस तर। तो बृहत प्लस तर से क्या बना है बच्चों? बेहतर। तो इसमें बृहत्तर, बृहत्तर भारत, बृहत्तर भारत आपने पढ़ा होगा। बृहत्तर, तो इसमें भी तर प्रत हुआ, ये ऑप्शन डिलीट हुआ। तो इसका राइट आंसर तो आपको अब पता ही चल गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? फर्स्ट विकल्प, शिक्षणेतर। कौन सा होगा बच्चों? शिक्षणेतर। अब ये कैसे हुआ वो मैं आपको बताती हूँ। आपको पता होगा जो शिक्षणेतर है वो बना किससे है बच्चों? शिक्षण धन इतर से। शिक्षण धन इतर से। आपको वैसे इसमें तर दिख रहा है लेकिन इसमें तर प्रत्यय नहीं है। कौन सा है बच्चों? शिक्षण। और ऊपर आपने जो ये मात्रा दिख रही है ये किसकी है? इतर। किसकी है? इतर। शिक्षण धन इतर की। तो आई होप आपको समझ आएगा होगा। अगला देखते हैं। किस विकल्प में तम प्रत्यय का प्रयोग असंगत है? किस विकल्प में तम प्रत्यय का प्रयोग असंगत है? असंगत का मतलब है जिसमें तम प्रत्यय लगा हुआ नहीं है। तो इसमें फर्स्ट विकल्प है बच्चों चतुर्थम, सेकंड विकल्प है श्रेष्ठतम और थर्ड विकल्प है महत्तम और फोर्थ विकल्प है लघुतम। तो बच्चों देखो लघुतम में आपको लघुतम में स्पष्ट दिख रहा है इसमें क्या है? तम। ये तो आपने बता दिया, तो ये तो नहीं है। इसमें पूछा क्या था? असंगत। दूसरा है इसमें बच्चों महत्तम। तो इसमें क्या है? इसमें क्या है बच्चों? महत प्लस तम। ये कैसे बना? महत से प्लस तम से। तो ये भी ऑप्शन डिलीट हुआ, तम है इसमें, डिलीट। चतुर्थम, चतुर और तम कट गया, ये भी ऑप्शन डिलीट। तो इन तीनों विकल्पों में तम प्रत्यय का प्रयोग हुआ है लेकिन सेकंड विकल्प में तम प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है।
आपको इसमें दिखाया तम जा रहा है, लेकिन बच्चों ये सिर्फ आँखों का भ्रम है। यदि आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है या आप अच्छे से फोकस नहीं कर रहे हैं वर्णों पर, तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, क्योंकि इसमें चारों शब्द ऐसे हैं आपको कंफ्यूज करने वाले कि चारों शब्दों में आपको तम प्रत दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। श्रेष्ठतम का मतलब क्या होता है बच्चों, मैं आपको बताती हूँ। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक होती है मूला अवस्था, एक कौन सी अवस्था होती है, मूला अवस्था। एक होती है बच्चों मध्यमा अवस्था, और एक होती है उत्तम अवस्था। उत्तम अवस्था, तो तम आ रहा है इसमें, क्या आ रहा है, तम। तो जब बच्चों श्रेष्ठ शब्द में ही उत्तम है, उत्तम उसे बोलते हैं, जैसे कि कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। तो अपने आप में श्रेष्ठ जो शब्द है वो उत्तम है, उसके पीछे तम प्रत्यय लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपने श्रेष्ठ शब्द के पीछे तम शब्द जोड़ा तो वो अशुद्ध होगा व्याकरण की दृष्टि से, इसलिए इसमें तम प्रत्यय नहीं है। सिर्फ हमें इसमें क्या लिखना था, श्रेष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, पीतांबर समस्त पद में कौन सा समास है। तो पीतांबर शब्द में आपको समास बताना है बच्चों। यदि आपसे संधि पूछी जाती है तो इसमें होगी दीर्घ स्वर संधि। किस प्रकार से हुई वो भी मैं आपको बताती हूँ। पीत धन अंबर, पीत धन अंबर, क्योंकि इसमें भी आ है और इसमें भी आ है, तो ये दोनों मिलके क्या हो गए, बड़ा आ, तो इसमें हो गई दीर्घ संधि। तो आपको देखना है पीतांबर समस्त पद में कौन सा समास है। तो बच्चों द्वंद्व समास तो कभी भी नहीं हो सकता। आपको पता है द्वंद्व समास 2 शब्दों के बीच होगा, जैसे कि माता और पिता, ऐसा इसमें कोई वर्ड नहीं है जो अपोजिट हो। आपको पता होगा द्वंद्व समास के 3 भाग होते। एक होता है बच्चों इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व, दूसरा होता है बच्चों समाहार द्वंद्व, और तीसरा होता है बच्चों वैकल्पिक द्वंद्व। तो इनमें से किसी भी प्रकार में पीतांबर शब्द नहीं आता है। तत्पुरुष समास वो भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आपको पता होगा तत्पुरुष समास की पहचान क्या है। तत्पुरुष समास के शब्दों के बीच में विभक्तियों का क्या होता है, लोप, लेकिन पीतांबर शब्द में ऐसा कुछ नहीं है। ये ऑप्शन बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास। तो बच्चों इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि कर्मधारय होगा या बहुब्रीहि होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगी पीतांबर का क्या होगा, पीला है अंबर जिसका, पीला है अंबर जिसका, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो पीत है अंबर जिसका। तो पीत है अंबर जिसका बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगी, यदि आपने इस प्रकार से किया इसका समास विग्रह, पीत है अंबर जिसका, पीत है अंबर जिसका, पीत है अंबर जिसका, तो जब इसके पीछे आपने जिसका शब्द जोड़ा, इसके पीछे आपने क्या जोड़ा बच्चों, तो बच्चों इसमें पीत है अंबर जिसका, जब आपने जिसका वर्ड जोड़ा पीछे, जिसका वर्ड जोड़ा तो वो किस में जाएगा बच्चों, बहुब्रीहि समास में। यदि आपने इसका जो समास विग्रह ऐसे किया पीत है अंबर जिसका, तो ये जाएगा बहुब्रीहि समास में। और कर्मधारय समास की पहचान क्या होती है, एक तो उसमें होता है विशेषण, एक तो क्या होता है उसमें विशेषण, और दूसरा होता है बच्चों विशेष, दूसरा क्या होता है बच्चों विशेष। तो आपको पता होगा यदि आपने पीतांबर शब्द के टुकड़े ऐसे किए, जैसे काला प्लस काला है जो पुरुष, उसी प्रकार से पीतांबर, पीला है अंबर, पीला है अंबर, पीला है अंबर, पीला है जो अंबर, ऐसे किया तो वो किस में जाएगा, कर्मधारय में। तो इसमें से आप दोनों विकल्पों को देख सकते हो, लेकिन यदि
आपको इनमें से एक को करना है तो आपका ज़्यादा आंसर सही को इसका रहेगा बहुब्री समास में जाएगा, क्योंकि पीतांबर किसको बोलते हैं? पीतांबर विष्णु के वस्त्र को। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, शायद कमरे में कोई छिपा है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। तो रेखांकित इसमें शब्द है बच्चों कोई। कौन सा शब्द है? कोई। शायद कमरे में कोई छुपा हुआ है, तो इसमें रेखांकित शब्द है कोई। तो इसमें पहला है संबंधवाचक सर्वनाम, दूसरा है प्रश्नवाचक, तीसरा है निजवाचक और चौथा है अनिश्चित वाचक। तो बच्चों यदि आपने डिलीट को अपने लाइफ में ही अपना लो, आप जो आपको उस रास्ते पे जाना नहीं है उस पर आप क्यों जा रहे हो। उसी प्रकार से इसमें से यदि आपको ये पता है कि इसके कोड क्या हैं तो आप आसानी से कर सकते हो। जैसे कि संबंधवाचक सर्वनाम के कोड क्या होते हैं? जो और सो। वो तो नहीं आया ना इसमें वाक्य में, तो ये ऑप्शन कैसे हुआ? डिलीट। आपको पता होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या आते हैं? कौन, क्या। ये भी नहीं आया, ये ऑप्शन भी डिलीट हुआ। अब आपको पता होगा निजवाचक सर्वनाम में क्या आता है? आप, स्वयं या अपना। वो भी नहीं आया, ये ऑप्शन भी डिलीट। तो बच्चों तो इसका राइट आंसर तो क्या होगा? फोर्थ विकल्प। कौन सा हुआ? फोर्थ विकल्प। ये हम 3 ऑप्शन हमने डिलीट कर दिए तो हम राइट आंसर पर आसानी से जा सकते हैं बच्चों। तो कोई जो शब्द है वो किसका संकेत कोड है? कोई सर्वनाम अनिश्चितवाचक सर्वनाम का संकेत कोड है। एक होता है कोई और एक शब्द होता है कुछ। एक क्या शब्द होता है बच्चों? कुछ। एक होता है कुछ। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। महाविद्यालय में 40 आचार्य हैं, विशेषण का प्रकार है। पहला है इसमें बच्चों संख्यावाचक। पहला कौन सा है बच्चों? संख्यावाचक। दूसरा है परिमाणवाचक, तीसरा है गुणवाचक और फोर्थ है सार्वनामिक। तो आई होप आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दिया होगा, ऐसी मैं आपसे आशा करती हूँ। जहाँ तक मेरा विचार है आपने इसका राइट आंसर ही दिया होगा। तो इसमें 40 आचार्य हैं, तो बच्चों इसमें 40 क्या है? संख्या है। ये क्या है बच्चों? संख्या। अब देखो बच्चों सार्वनामिक में कोई संख्या का प्रयोग नहीं होता है, तो ये ऑप्शन कैसा हुआ? डिलीट। गुणवाचक, गुण में तो क्या होगा बच्चों? उसकी गुण बताया जाएगा, जैसे बालक बहुत सुंदर है, तो इसमें बालक की विशेषता बताई जा रही है, वो कैसा है? सुंदर। तो इसमें कोई गुण है नहीं, ये ऑप्शन डिलीट। परिमाण में क्या आता है बच्चों? नाप, तोल। नाप, तोल। तो इसमें कोई 40 आचार्यों को आप नापोगे या तोलोगे? तो ये ऑप्शन भी कैसे हुआ बच्चों? डिलीट। ये ऑप्शन भी कैसे हुआ? डिलीट। तो देखो बच्चों यदि आपने 3 विकल्प को डिलीट कर दिया तो आप राइट आंसर पर आसानी से पहुंच सकते हो, क्योंकि आपको पता है 40 एक क्या है? संख्या है, तो वो किस में जाएगी? संख्यावाचक विशेषण में। 40 आचार्य तो ये फिक्स है। यदि ऑप्शन में ऐसे होता, संख्यावाचक विशेषण के भी 2 प्रकार होते हैं बच्चों। पहला होता है निश्चित। पहला कौन सा होता है बच्चों? निश्चित। और दूसरा होता है बच्चों अनिश्चित। दूसरा कौन सा प्रकार होता है इसका? अनिश्चित। लेकिन यहाँ पर फिक्स है कितने प्राचार्य हैं महाविद्यालय में? 40। तो ये किस में जाएगा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण में। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा बच्चों। फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जो क्वेश्चन का डाउट है उसको छोड़ सकते हो, मैसेज कर सकते हो। मैं आपको उसका जो डाउट है आपका, या तो मैं तभी आपको क्लियर कर दूंगी या नेक्स्ट क्लास में आपका जो भी डाउट है उसको लेकर आऊँगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों इसमें
नेक्स्ट, मैं नहा धोकर नाश्ता करूंगा, उक्त वाक्य में क्रिया है, उक्त वाक्य में क्रिया है। तो बच्चों इसको देखते हैं हम। पहली है इसमें पूर्वकालिक क्रिया, दूसरी है इसमें प्रेरणार्थक क्रिया, तीसरी है इसमें कृदंत क्रिया और फोर्थ है सार्वकालिक क्रिया। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगी, जब भी आपको नहा धोकर, कभी भी आप अपने माइंड में सेट कर लो, जहां भी आपको कर क्रिया मिले, कौन सी क्रिया मिले बच्चों, कर मिले, क्या मिले बच्चों, कर मिले, क्या मिले, कर मिले, कर मिले, या फिर आपको मिले करके, या फिर आपको क्या मिले बच्चों, करके। तो कर या करके मिले तो आपको कुछ नहीं सोचना है, सीधा का सीधा क्या करना है इसमें, पूर्वकालिक क्रिया। क्योंकि पूर्वकालिक क्रिया उसमें दो क्रियाएं होती हैं, मैं नहा धोकर नाश्ता करूंगा, एक कार्य तो इसमें समाप्त हो जाता है और दूसरा कार्य होता है वो प्रारंभ में होता है। तो इसमें बोला है मैं नहा धोकर, तो नहाना और धोना उसमें हो गया, फिर उसके बाद क्या करेगा, वो नाश्ता करेगा। तो एक क्रिया के समाप्त होने पर दूसरी क्रिया के प्रारंभ में होना पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। और जो पूर्व क्रिया जैसे ही समाप्त होती है तो पूर्व क्रिया में ही पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो इसमें किसमें पूर्वकालिक क्रिया, यदि आपसे ऐसे पूछा जाता कि नहा धोकर नाश्ता करूंगा में कौन सा शब्द पूर्वकालिक क्रिया का है, तो कौन सा आता है इसमें बच्चों, नहा धोकर। कौन सा आता बच्चों, नहा धोकर। तो बच्चों ये थे 10 क्वेश्चन जो आपको मैंने एक एक को फुल डिटेल से समझाया है व्याख्या करके। यदि आपने इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ा है तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो मैं आपसे आशा करती हूँ बच्चों आपके 8 या 7 क्वेश्चन बिल्कुल सही हुए होंगे। यदि आपके इससे नीचे हैं क्वेश्चन गलत हुए हैं या 5 व 6 हुए हैं तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपनी मेहनत करते रहिए, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है बच्चों। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, ये आप हमेशा ध्यान रखना बच्चों। सत्य बोलना बहुत कड़वा है, वो परेशान कर सकता है हमें, लेकिन हम पराजित नहीं हो सकते लाइफ में। तो बच्चों ये थे 10 क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्लास में हम और भी बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।